देश की राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज आज़ाद भारत सनातन संघ आवास एवं यूथ कैंपस का एक संयुक्त कार्यक्रम हुआ। भारत स्मृति सम्मान, राष्ट्रीय गौरव सम्मान, इसके अंतर्गत राजधानी के कुछ विशिष्ट पत्रकारों को सम्मानित किया गया तथा अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। आज यह कार्यक्रम मंगलवार 21 जनवरी को संपन्न हुआ और यूथ कैंपस और आज़ाद भारत संघ ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। इस कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि डॉक्टर एल मुरुगन जी, सूचना प्रसारण राज्य मंत्री भारत सरकार, तथा राम बहादुर राय जी, अध्यक्ष इंदिरा गांधी कला केंद्र नई दिल्ली। विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर के.जी. सुरेश जी, पूर्व कुलगुरु माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल, डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री, पूर्व सांसद भाजपा, डॉक्टर रवि शर्मा जी, अध्यक्ष दिल्ली विभाग, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली विश्वविद्यालय, तथा युवा कवि उपेंद्र पांडे शामिल रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन यूथ कैंपस के प्रधान संपादक धनराज गिरी द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सहयोगी के रूप में गिरीश निशाना, नीरज सिंह, निखिल रंजन, संजय गिरी, दिनेश तिवारी, अंतिका जैन, अंबुज तिवारी, अजय सिंह, संजीव तिवारी, मानवेंद्र कुमार, आनंद सिंह, हरि सिंह, कपिल पांडे एवं आज़ाद भारत सनातन संघ के सभी सक्रिय कार्यकर्ता शामिल रहे। इस कार्यक्रम में शौर्य प्रताप न्यूज़ को भी अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। इसके लिए संस्था का आभार व्यक्त। एक चीज इनके बारे में बहुत विशेष है कि जब ये माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में कुलगुरु पहले वाइस चांसलर होते थे, अब उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने कुलगुरु का पद दे दिया। तो जब वहां थे इन्होंने बहुत सारा बदलाव किया वहां पे। मतलब कोई सोच नहीं सकता था पहले कि इतना बदलाव किसी यूनिवर्सिटी में कोई व्यक्ति करेगा। क्योंकि पहले के वाइस चांसलरों के बारे में भी मैं जानता हूँ बहुत, कितने काम किए ये भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 17-18 साल से मध्य प्रदेश और भोपाल से जुड़ा हुआ हूँ। और साथ ही आप आईएमसी के डायरेक्टर रहते हुए वहां का जो बदलाव किया उन्होंने, वहां पे शिक्षा व्यवस्था के जो परिवर्तन लाए, उसके लिए भी इनका मतलब एक तरह से कहिए आपकी वहां नाम लिया जाता है कि बदलाव के मामले में इनको याद किया जाता है। अनुशासन से भटक गया। ठीक है, हमारे जेब में व्हाट्सएप है, हमारे जेब में फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या क्या है। वो अच्छी शिक्षाएं भी देता है, बुरी शिक्षाएं भी देता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या ग्रहण करते हैं। लाभ दे सकता है, बहुत दूर तक मार्गदर्शन कर सकता है, ऐसा ये भी हमने बांटी। हमने 2015 में शुरू किया था और इसी के सामने है एक मिनिस्ट्री है, वहाँ का हॉल मुझे फ्री में मिला था और नौकान जी भी उसमें इनको सम्मानित किया था, मुझे याद है। और उसमें हमने यूथ जर्नलिस्ट अवार्ड किया था और उसमें अंतिका जी को भी सम्मानित किया था। ऐसे करीब 35 जर्नलिस्टों को सम्मानित किया था 2015 में। उस टाइम हमने, मुझे लगता है कि हम पहले भारतीय जनता पार्टी से अलग व्यक्ति रहे होंगे जो अटल जी के ऊपर कार्यक्रम किए थे। अब तो आज के डेट में उनके ऊपर कार्यक्रम करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। अब सभी भाजपा, हाँ, अब बड़े बड़े बहुत सारे लोग किताबें लिखने लगे हैं, कार्यक्रम करने लगे हैं, बड़े बड़े मंडपम में कार्यक्रम हो रहा है। हम लोग तो जिस स्वरूप में पहले करते। आज के कार्यक्रम के उत्सव मूर्ति मैं कहूँ हमारे प्रिय मित्र और वरिष्ठ पत्रकार, यूथ कैंपस के संस्थापक संपादक धनराज गिरी जी, संजय गिरी जी, युवा कवि गौरव पांडे जी, यहाँ उपस्थित सभी विद्वज्जन और प्रिय विद्यार्थियों। धनराज जी से मेरे बहुत पुराने संबंध है, जैसे बताया गया था। और
माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय जो एशिया का पहला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है, वहाँ यूथ कैंपस का कार्यक्रम आयोजन करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष। तो इस बार मेरा कार्यकाल समाप्त हुआ सितंबर में, मैं वापस दिल्ली आ गया हूँ, जो मेरे कर्मभूमि है और जन्मभूमि भी। तो धनराज जी ने मुझे याद किया और कहा कि आपको रहना है, तो मैंने कहा निश्चित ही रहूँगा। और मुझे नहीं पता और कौन वरिष्ठ लोग यहाँ पधारेंगे, मंत्री आएंगे। मैंने कहा कि मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं है, धनराज जी का आदेश है तो मैं आऊँगा। एक बहुत सौभाग्यशाली है कि आप एक ऐसे समय पर आप युवा हैं जब अपार संभावनाएं के दरवाजे खुल रहे हैं। आज चाहे स्टार्टअप हो, आज चाहे विश्वविद्यालय स्तर पर जिस तरीके के अवसर युवाओं को प्रदान किए जा रहे हैं, हम लोगों के समय में नहीं था। आज आप अगर कुछ भी करना चाहते हैं तो आज आपके लिए बैंक ऋण लेके तैयार बैठा हुआ है कि आपको देने के लिए, मदद करने के लिए तैयार है, आपको स्किल्स का यानी कि। लेकिन उनकी 2-3 खास बात थी जो मैं समझता हूं हर व्यक्ति को आना चाहिए। एक बार रजत शर्मा जी ने, परसों आपने एक शो देखा होगा रजत शर्मा जी का इंडिया टीवी में, आचार्य प्रमोद कृष्णम के साथ, उसमें जज नहीं था मंच पर। तो रजत जी ने उनसे पूछा कि अटल जी, क्योंकि अटल जी बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जाने जाते थे, अटल जी को सुनने के लिए भीड़ एकत्रित होती थी। तो उन्होंने अटल जी से पूछा, अटल जी मैं आपसे बोलने की कला सीखना चाहता हूं। और महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाते हैं अपने मंच से। श्री गिरीश निशाना जी हमारे बीच हैं डीडी न्यूज से, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें हमारे उन छात्रों का जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है। वह पत्रकार जिसके माध्यम से समाज में जो भी विद्रूपताएं, विडंबनाएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, ये उन्हें सामने रखते हैं। स्वागत है, सम्मान हम इस मंच के माध्यम से केवल ये प्रतीकात्मक है, जो कार्य वे कर रहे हैं उनके लिए ये प्रतीक रूप में सम्मान उन्हें अर्पित कर रहे हैं। कुमुद यादव जी से अनुरोध है कि कृपया मंच की ओर आए। मिश्रा उनका बजाते रहो न्यूज चैनल। अच्छा, हमारे कुछ साथी कुंभ में इस समय व्यस्त हैं, ये किसी दर्जी से कम नहीं है और ये अवसर इनके लिए याद। सोनिया प्रवीण और तनु, सोनिया प्रवीण, उसके बाद तनु तैयार हैं, इसके बाद शीलू, दीक्षा और प्रकाश तैयार हैं। शीलू, दीक्षा और प्रकाश इसी क्रम में तैयार हैं। तालियां आप साथ देती हैं, अगर आप दूसरे के लिए बजाएंगे तभी आपके लिए बजेंगे। प्रकाश, इसके बाद अमन, मुकुल, गगन और चंदन ये भी तैयार हैं। गगन शर्मा और चंदन पिछले कार्यक्रम में भी आप हमारे बीच से, मुझे याद है, विजय सोनकर जी। कीर्ति न्यासा और मोहम्मद यसीन और तरुण और दीपक। न्यासा, मोहम्मद यसीन, ये युवा देश की शान है। इसके बाद
कैडेट अंजलि शर्मा, कैडेट पूर्वा वंदना, कैडेट अंजलि शर्मा, पूर्वा वंदना, कैडेट कशिश संजना, हमारे गौरवान्वित होनहार कैडेट्स एनसीसी के कैडेट महेश कुमार, कैडेट आदित्य त्यागी और विभांशु इसी क्रम से रहें। और हर्षित अधिकारी। इनके बाद मैं फिर से 4 विद्यार्थियों को बुला रहा हूँ। सार्जेंट आदर्श ग्रुप लीडर उनको दोबारा बुला रहे हैं एक बार फिर से, उनको एक और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। और कामना तिवारी ग्रुप लीडर को दोबारा बुला रहे हैं। और सीनियर कैडेट सौम्या और अजय कुमार मंडल, इन्हें भी दोबारा बुला रहे हैं। इनको एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाना है, मुझे बताया गया है।